मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जो हम टॉपिक बताए थे उसी टॉपिक को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो चलेंगे सीधा सवाल पे। 94, 92 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसमें से क्या घटाना है कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कहने का मतलब ये है। तो उसका तरीका हम बताए थे, इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से, या 10 से डिजिट से, या डिजिटल सम से। हमारे पास बहुत सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंड में। देखिए, बताने में ही, आपको समझाने में जो भी 1-2 मिनट टाइम लगे, बाकी आप सिर्फ कंप्यूटर का स्क्रीन पर देख के आंसर बिना पेन और पेपर को आराम से लगा सकते हैं। हम वो मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है रामू बाबू। आपको बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, इधर उधर ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। पहला नंबर 54, 91, 62। अब देखिए, यहाँ से 28 घटाएंगे। क्या घटाना है यहाँ से? 28 अगर घटा लेते हैं, ये देख लेना है। 12 में से 8 4, 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब देखिए 34 आ रहा है, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम 2 अंक सिर्फ वही हो सकते हैं जो 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर में होते हैं। 34 किसी का लास्ट 2 अंक नहीं आता है यानी वर्ग संख्या में, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी आंसर होगा नहीं। हम 36 को घटा के देख लेते हैं। 36 अगर घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 26। तो 26 भी नहीं आता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया है। 62 को देख लेते हैं। 00 आ गया, लेकिन यहाँ क्या आ गया? 91। अब देखिए, क्या हम बताए थे कि 00 आने के बाद जो संख्या बचेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब 91 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओनली हमको बच गया क्या? 81 बच गया। तो ऐसे डायरेक्ट हमको चेक कर लेना है बिना पेन और पेपर का। हम ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो जो स्क्वायर वाला बताए हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसमें पूरा हम 10 रूल बता चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा कोई संख्या, कब नहीं होगा, क्या जोड़ने से होगा, क्या घटाने से होगा। उसी का इम्प्लीटेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिक को वर्ग के रूप में खड़ा करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या था? मान के चलिए कि इस तरह से वर्ग है, इसके अकॉर्डिंग खड़ा करता है सैनिक, ऐसे ऐसे खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद क्या होता है? बच जाता है। ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, ये समझाने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं कि वर्ग के रूप में इसे खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद कुछ सैनिक बच गया है, कुछ सैनिक बच गया है, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है? ये सीधा सीधा डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है कि संख्या में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा नहीं कह के एक लैंग्वेज के रूप में अपना कोडिंग कर दिया है। तो उसे कोई टेंशन नहीं है, हम समझ गए कि इसको में से सिर्फ यही वाला सवाल है कि क्या घटाने से संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो घटाने का बात है, तो यहाँ देख लेते हैं। 36,562 है, पहला नंबर हम यहाँ से 36 घटाते हैं। 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 26 इसका भी आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 65 है, 65 को घटा लेते हैं। 12 में से 5 7, जैसे इकाई अंक 7 आया तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, तो 7 नहीं होगा, तो 65 भी कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। हमको लेना है 81 को, तो 81 को ले रहे हैं। 1 15 2 में से 1 गया तो 1 होगा, और 16 में से 8 गया 8, यानी 81 ये हो सकता है। एक कंडीशन इसका है कि हो सकता है। 97 हम 97 को देख लेते हैं। जैसे हम देखें 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6। अब 65 आ रहा है, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम 2 अंक 65 नहीं होता है। जैसे 5 आया तो क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए, क्योंकि 25 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन हमारा C 81 इसका आंसर होगा। ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं
कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक सिर्फ वही हो सकता है जो 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर तक के होता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक से बाहर आ जाए। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे हम। देखिए, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड है एग्जाम में क्वेश्चन करने का। आप इसको कॉपी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 12, 15, 10, 18 से पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरा पूरा विभाजित है। तो बच्चे इसका एलसीएम लेके बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी प्राइम फैक्टर से बनाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर 360 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो ऑप्शन कट गया। 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन। अब देखिए, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 400 है, लेकिन 10 से डिवाइड होता है 400, लेकिन 12 से नहीं होता है, 18 से नहीं होता है, ना 15 से होता है। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 900 है, तो आंसर हमारा यही होगा। 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य होता रहा, और 900 पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो हमको देखना है कि पूरा वर्ग संख्या भी हो और संख्या जो गिवन हमारा 10, 12, 15 उससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होते हैं जितनी पंक्ति है। तो एक पंक्ति में पौधे की संख्या कितना है? माली यानी जो माला बनाता है, तो माला कहाँ से लाएगा? बगीचा में से लाएगा, जहाँ पे फूल लगाएगा। उसको वर्गाकार रूप में लगाता है ताकि देखने में भी सुंदर लगे, अच्छा लगे, तो वर्गाकार रूप में सजाया है। कहने का सीधा सीधा प्रश्न का मतलब यही है कि 17,956 का वर्गमूल निकालना है। 17,956 का वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 136, बी दिया हुआ है 134, सी दे दिया है 144 और डी दे दिया है 158 समथिंग। ठीक है। अब जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे 56, तो 16 के स्क्वायर में होता है, 16 के स्क्वायर में होता है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट आप 134 आंसर लगा सकते हैं, बिना कहे पूछे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। जैसे अगर 56 है, लास्ट में किसी भी वर्ग की संख्या का इकाई अंक अंतिम 2 अंक अगर 56 है, तो किसका स्क्वायर में 56 आता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है, जिसके में 56 आता है, अंतिम 2 अंक 56 आता है। तो संख्या अगर x रहेगा, संख्या अगर x है, तो x स्क्वायर का अंतिम 2 अंक 50 के प्लस माइनस x का होल स्क्वायर का अंतिम 2 अंक और 100 के प्लस माइनस x का अंतिम 2 अंक हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे संख्या x है 16, तो 16 का स्क्वायर 256 यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है। उसके अलावा 50 और 16, 66 का भी अंतिम 2 अंक वही होगा, और 50 माइनस 16 34 का भी अंतिम 2 अंक वही होगा, 116 का भी अंतिम 2 अंक और 84 का भी अंतिम 2 अंक सेम होगा। तो हम देख रहे हैं कि 100 से तो ज़्यादा है, यानी 150 के लमसम है। तो 150 में से अगर हम 50 कम करेंगे, 150 में से अगर हम 16 कम करेंगे, तो क्या आ रहा है? 134 आंसर आ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर 134 लगा दिए। ऐसे निकाल लेना है डायरेक्ट, बिना पेन पेपर का डायरेक्ट। नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। 17,956 का अगर वर्गमूल निकालना है, तो इकाई अंक 6 है, वर्गमूल में इकाई अंक 6 है, तो इसका वर्ग लेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा या तो 6 आएगा। 4 चौको 16, 6 छक 36, 2 अंक को इग्नोर कर देंगे, काट देंगे। 179 कौन सी 2 संख्या के वर्ग के बीच में आता है? 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो संख्या या तो 34 होगा या तो 36 होगा। तो 2 ऑप्शन तो देखते हुए यहाँ से भी कट गया हमारा, अब दोनों में फंस गए। तो देखिए 13 गुने 14 करेंगे तो क्या होता है? 182 होता है। मेरा गुणनफल बड़ा आया है और हमको निकालना है छोटा, यानी 179 छोटा नंबर है जो निकालना है। तो आंसर भी यहाँ से क्या हो जाएगा? छोटा 134 वाला होगा। ऑलरेडी इस प्रकार के स्क्वायर रूट निकालने का बेस्ट मेथड पहले वाला वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप जाके इसको क्लियर देख सकते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कंडीशन बताए हैं, उसमें ही बताए हैं। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। गुना करना है तो डायरेक्ट करना है बिना पेन पेपर कमांड में। तो 4 गुने 2 8 हो जाएगा। 294 अगर 4 से गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 4 गुने 3 12, इकाई अंक 2 आएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। 6 चौको 24 हो सकता है, 8 से करेंगे 8 चौको 32, इकाई अंक 2 आएगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इलिमिनेशन से यूज करके यानी कि आंसर यही होगा, 6 होगा आंसर। फैक्टर करके ही बना सकते हैं कि 294 है, इसको आप फैक्टर कर लें, लेकिन उतना टाइम तो रहता नहीं एग्जाम में कि फैक्टर करेंगे। हम डायरेक्ट मेथड से अपनाएंगे और डायरेक्ट से ही बनाएंगे। 147 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 49। तो 49 तो पूर्ण वर्ग संख्या ऑलरेडी है, तो हमको क्या चाहिए, यानी 3 का 2 का पेयर नहीं है तो एगो 2 हमको लाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है एगो 2 लाना पड़ेगा और एगो 3 लाना पड़ेगा, तो दोनों का पेयर बनेगा, यानी 6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो भी संख्या बिना पेयर का बचा सिंगल अंक सिंगल, उसी का गुणनफल से हमको गुना करना होता है। 49 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है इसका फैक्टर में। अब 6 का कमी है, इसका मतलब 6 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, उसका सोल्यूशन बहुत आसान होगा, सोल्यूशन बहुत इजी होगा, एकदम सॉफ्ट जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब है कि रोड लंबा हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका रास्ता अगर अच्छा है, स्मूथ अगर रोड बना हुआ है, तो आप कितना आराम से भी ड्राइविंग कीजिएगा या स्पीड में भी थोड़ा ड्राइविंग कीजिएगा तो आप आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन रोड ही अगर ख़राब है तो आप गाड़ी कितना भी अच्छा चलाते हैं तो आप थक जाइएगा। तो उसी प्रकार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन उसका बहुत सटीक रहेगा, एकदम छोटा से छोटा सोल्यूशन रहेगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप जल्दी आंसर बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। उसी प्रकार ये बता रहा है 120 तथा 300 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कितना है। तो 120 के बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 121 होता है। किसका होता है, 11 का होता है। 300 के पहले 289 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या 17 का होता है। किसका होता है, 17 का होता है। तो 17 में से 11 को घटाएंगे, यानी 17 माइनस 11, लास्ट और माइनस फर्स्ट और प्लस 1 हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी 7 पूर्ण वर्ग संख्या 120 और 300 के बीच में है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 और 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 121 होता है। 11 का हो गया, 11 का 121 हो गया। 11 का 12 13 14 15 16 17, 17 का होता है 289, यानी कि कितना हो गया टोटल 7 हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए। अगला सवाल, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। यानी 975 और 585 के वर्ग के अंतर के बराबर जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या है। तो 975 और 585 का वर्ग का अंतर निकालें। 975 का स्क्वायर वर्ग हो गया, 585 का वर्ग हो गया, इसका अंतर निकालेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा देते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। 975 प्लस 585, 975 माइनस 585, दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 5 10, 8 7 15, 1 16 के 6, 14 1 15, 1560 और गुने में 0, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए 156 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 गुने 13 गुने में 10। इसका वर्गमूल बोला है, वर्गमूल बोला है तो क्या करना है, हमको अंडर रूट ले लेना है। जैसे ही हम फर्स्ट में ही अंडर रूट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला है वर्गमूल बोला है, तो वर्गमूल हमको निकालना है, तो वर्गमूल निकाल लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। 1390 को 390 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुने 10। अभी 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने में 3, 4 गुने में 3 लिख सकते हैं 12 को, 4 गुने 3। 39 को लिख सकते हैं 13 गुने 3, 13 गुने 3 और गुने 10 हो जाएगा 390। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए
ये 13 13 मिल गया तो 1 13 तो बाहर आ गया, 3 और 3 मिल रहा है, 3 भी बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 मिल रहा है, 2 और 10 में से 1 मिल रहा है, 3 3 39, दूनी 78, 780 ये वाला आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन साफा बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल 975 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है, यानी दोनों संख्याओं के वर्ग के अंतर के बराबर वो संख्या कौन सा है जिसका वर्गमूल है। क्वेश्चन सवाल सीधा सीधा बोलता है, उसका भाषा है, लेकिन भाषा आपको समझने में थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि अब उसके प्रति आपको बहुत लगन और मेहनत से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बार बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में पूरा आएगा कि क्वेश्चन का भाषा क्या है। एक बार आपको अगर उसको समझने में अगर दिल लग गया, कहने का मतलब है कि आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने से ही, इसे किसी से अगर बात बनाना है तो क्या करना है, टाइम देना पड़ता है। किसी से दिल लगाना तो उस पर का टाइम देना पड़ता है। तो किताब भी एक ऐसा माध्यम है जो उसका भाषा को समझ गया तो उसका बात बन गया। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप समझ गए हैं तो आपसे बन जाएगा। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। 3600 को एक छोटी संख्या से भाग देना है जो पूर्ण घन होना चाहिए। 3600 को पहले 9 से हम भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 400, 400 पूर्ण घन नहीं है। 50 से भागा देंगे 3600 को, क्या आएगा 72 आएगा, ये भी पूर्ण घन नहीं है। 300 से भागा देंगे 3600 में 1200 आएगा, तो 1200 भी घन नहीं है। तो श्योर है कि 450 ही मेरा आंसर होगा, 450। 3600 को 450 से भागा देंगे तो 8 एक पूर्ण घन संख्या है, तो आंसर हमारा 450 होगा, यानी भागा देने से 8 होता है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम क्या जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, ये होता है 10,000। लेकिन पूर्ण वर्ग तो है नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं। इसके पहले पूर्ण वर्ग होता है 961, तो 961 में तो 3 संख्या, हमको चाहिए 4 अंकों वाली संख्या। तो 10,000 के बाद क्या आता है 1024, जो कि 32 का स्क्वायर होता है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा।